Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रत्यय शब्द और उनके संकेत जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो समझ लेते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। और प्रत्यय और उपसर्ग दो चीज़ होती हैं। तो पहले प्रत्यय को पढ़ लेते हैं, उपसर्ग की वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्यय वे शब्द हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता पैदा करते हैं अथवा भाव को बदल देते हैं। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ अभी। और नीचे एक चीज़ और लिखी हुई है दोस्तों, वे प्रत्यय संकेत शब्द के अंत में लिखे और पढ़े जाते हैं। यदि मिलाने में असुविधा हो तो शब्द के पास ही लिख देना चाहिए। इस बात को मैं बाद में समझाऊंगा अभी, तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग होते क्या है। उपसर्ग वे होते हैं, मान लीजिए एक ये कोई मूल शब्द है, इसके अंत में यदि कोई शब्द जुड़ता है तो उसको प्रत्यय कहते हैं। और इसके आरंभ में यानी कि शुरुआत में जुड़ता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं। जब ये दोनों आरंभ या अंत में जुड़कर इस वाले बीच वाले शब्द का जो है एक सार्थक रूप बना देते हैं, सार्थक शब्द इसको बना देते हैं, या इसकी विशेषता जो है अलग ही अर्थ कर देते हैं, तो हम कह देते हैं कि ये प्रत्यय और उपसर्ग इसमें ऐड हो चुके हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है मिठ लिखा हुआ है यहाँ पर, या कुछ भी नहीं है, हमें एक प्रत्यय दे दिया आई का, और हमें इससे एक शब्द बनाना है जो कि सार्थक होना चाहिए और उसमें आई का एक प्रत्यय हो। और हमें पता है प्रत्यय कहाँ लगता है, अंत में, तो हम मिठ का मिठाई कर देंगे इसमें आई लगाकर। तो इस तरह से प्रत्यय और उपसर्ग आपने पहले ही पढ़ रखे होंगे, ज़्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, डेफिनेशन भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन समझने की बात इसमें जो है उसको समझते हैं। हम कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय में जो है गलती कर लेते हैं कि प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं और उपसर्ग कहाँ पर, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ हिंदी में उपसर्ग, ठीक है, ये लिख दिया मैंने उपसर्ग, और यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रत्यय। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर उपसर्ग का जब मैं ऊ उठाऊंगा तो ये ऊ बन गया, और ये जो है चार यानी कि पै की तरह हो रहा है। तो हम इसे दो तरह से याद कर सकते हैं। ऊ इसको हम इसको तीन मान लेंगे, इसको चार। तो देखिए तीन पहले आता है, यानी कि उपसर्ग कहाँ लगेंगे, पहले, क्योंकि हमने ये तीन में से उपसर्ग में से उठाया था ना। और चार चार बाद में आता है ना तीन के, तो बाद में लगेंगे, यानी कि पीछे लगेंगे किसी भी शब्द के क्या, प्रत्यय। अगर आपको ये वाली ट्रिक अच्छी नहीं लग रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए इस ऊ को, उपसर्ग के ऊ का हम बना सकते हैं आगे, और इसका बना सकते हैं पीछे। यानी कि उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं, आगे, और प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, किसी भी शब्द के पीछे। तो ये आपको जो है डाउट क्लियर हो गया होगा, अब आपसे गलती शायद नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बात और समझ लेते हैं जो इसने कही है। इसने एक बात कही है, यदि कुछ जो है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है किसी भी उपसर्ग को या प्रत्यय को, उपसर्ग को आगे लगाने में या प्रत्यय को जो है अंत में लगाने में, तो हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हमें शॉर्ट हैंड में ये बात चल रही है, हिंदी में नहीं, हिंदी में तो हम लगा सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड में मान लीजिए हमें लिखना है धनागर, धनागार। तो देखिए धनागार, ये धनागार कुछ भी मान लीजिए धनागार इस तरह से, और गार आया आगार का हम जो है इसमें प्रत्यय लगा रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, यदि हम इसमें जोड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर तो सुटेबल बैठ रहा है जुड़कर, यदि किसी वजह से ये नहीं जुड़ पा रहा है तो हम इसको इसमें ना जोड़कर कहीं पर भी और जगह लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं, इसको काट कर लिख सकते हैं, जिस तरह से आप समझ सकते हैं, और कहीं भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हम कुछ प्रत्ययों को जो है पढ़ लेते हैं, उनके संकेत को देखते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू दोस्तों। तो चलिए साथियों, पहला हम समझते हैं। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है आगार। तो ये आगार का एक प्रत्यय है, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसके शॉर्ट हैंड जो है इस तरह से होती है। अब एक बात आपको समझनी कि उपसर्ग और प्रत्यय कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, इसको मैं अभी समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आगार, और आगार का जो प्रत्यय होता है शॉर्ट हैंड में इस तरह से ग और रै का, इस तरह से ग और ग में रै जोड़कर एक शब्द चिन्ह होता है। ठीक है, अब यदि हमें लिखना हो धनागार, तो जैसे कि हिंदी में हमें आते थे ना कि प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बनाइए, तो वही है, इस तरह से है लिखना है शॉर्ट हैंड में धनागार। तो इसको ऊपर से काट लेंगे, ध को ध ना, और आप बीच में से भी काट सकते हैं न, और इसमें आगार का या घर का, दो चीज़ मान सकते हैं इसको हम। इसमें जो है ये प्रत्यय लगा देंगे। तो पहले क्या पड़ा जाएगा, ध, फिर न, और फिर ये आगार का जो हमने प्रत्यय लगाया, जो कि आपने यहाँ पर इसको दिख रहा होगा, तो ये सीख लिया। तो ये धना आगार आपका पढ़ा जाएगा। आप चाहें थे तो इसे ऐसे भी काट सकते थे, फिर आपको ये लगाने की आवश्यकता नहीं थी। धनागार हो गया दोस्तों। अब क्या है, इसमें जो मात्राएं हैं, मात्राएं क्यों नहीं है, इस पूरे में कहीं पर भी आपको मात्राएं अधिकतर नहीं दिख रही होंगी। तो मात्राएं इसी वजह से नहीं है क्योंकि जब हम किसी शब्द को देखें, यहाँ पर लाइन से ऊपर बनाया गया है, तो लाइन से ऊपर बनाते हैं तो उसमें आ की और ए की मात्रा स्वयं लग जाती है। तो यहाँ पे आ की मात्रा स्वयं लग गई। अन्यथा यदि देखिए ये रूल थे कि लाइन के ऊपर यदि किसी शब्द को बनाते हैं तो ए की और आ की मात्रा आती है। यदि लाइन पर किसी शब्द को बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए लाइन पर, यहाँ पर लाइन के ऊपर यहाँ पर, लाइन को काट कर ऐसे, तो लाइन पर बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ए की और ओ की लगती है, और लाइन पर काट कर बनाते हैं तो ई की और ऊ की लग जाती है। तो ये सभी कुछ आपको पहले ही पढ़ा रखा है। अन्यथा यदि आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो मात्रा भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर न पर आ की मात्रा भी आप लगा सकते हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात क्या है, यदि मात्रा आप नहीं लगा पा रहे हैं और फिर भी आप इसको उठा सकते हैं। कैसे, जब ये किसी मुहावरे में या वाक्य में प्रयुक्त होगा ना, तो आप इसको धनगर का धनागार स्वयं पढ़ लेंगे। तो इस तरह से भी आप उठा सकते हैं। अब एक बात समझिए,
देखिए मैंने कहा उपसर्ग और प्रत्यय इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है समझते हैं। देखिए यदि हमें धनागार लिखना होता तो हम फिर भी कंप्लीटली, यदि हमें कोई प्रत्यय नहीं दिया होता तब भी हम क्या करते, धनागार को ध और न और गर लिख देते, गर पे आ की मात्रा लगा लेते ऊपर, या फिर आगार, या हम इसको स्वयं पढ़ सकते थे जब हम इसको वाक्य में प्रयुक्त करते, तो इस तरह से हम कर सकते थे। तो ये जो है सिंपली आपको दिए हैं तो याद भी कर सकते हैं आप, अन्यथा याद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप एक बार लिख कर इनको देख लेंगे तो आपकी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिख रहा है कारागार, तो कारागार भी कुछ बड़ी बात नहीं है, का बनाएंगे, र बनाएंगे और इसमें आगार का हम प्रत्यय लगा देंगे। ठीक है, अब रही बात मात्रा की, तो लाइन के ऊपर बना हुआ है तो आ की और जो है मात्रा स्वयं लग जाती है। और कंडीशन ये भी होती है कि जो आ की मात्रा पहले व्यंजन पर लगती है लाइन के ऊपर शब्द बनाने से, वो दूसरे वाले व्यंजन पर भी मान्य होती है। हाँ, यहाँ पर यदि ए की और ई की मात्रा होती सेकंड व्यंजन पर तो हमें लगानी पड़ती, और यदि आप इस तरह से भी नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर भी मात्रा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे शब्द को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्यानागार, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। तो स्यानागार लिखने के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे से में ही बना देंगे ये, और बना देंगे न और गर, और आगार की हम यहाँ पर लगा देंगे प्रत्यय दोस्तों। तो ये स्यानागार हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है बिल्कुल, आप आराम से कर सकते हैं इसको। इस यहाँ पर देखेंगे स्नानागार, तो स्नानागार लिखने के लिए सैन स्ना और फिर न और आगार की हम चाप जो है प्रत्यय यहाँ पर लगा देंगे। अब ये जो मैंने अभी तक आपको लिखवाए हैं प्रत्यय के थ्रू, इन्हें बिना प्रत्यय के इसको यूज़ किए भी आप लिख कर देखिए, इसी तरह से लिखे जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप इस पर रटिए मत, ना रटना मत, लिख कर आप देख लेना, शब्द पूरा ही लिखे जाने वाला है। चलिए दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं, दूसरे नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड नंबर में आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है कर, और कर का देखिए इस तरह से होता है, बस कुछ नहीं है। आगार का गै और रह था तो ये थोड़ा डार्क था, और क्या हल्का होता है तो क्या में रह जोड़ रखा है तो कर हो जाएगा। इसको समझते हैं, लिखना है हित कर। तो देखिए हित कर कैसे लिखेंगे, है बनाएंगे छोटा, जब हम छोटा बनाते हैं तो इसमें तीन चीज जुड़ जाती हैं, ट तय और कै, इसमें से हमने तय को उठा लिया तो है होता है हित, और कर के हम इसमें प्रत्यय को लगा देंगे तो हितकर हमारा ये पूरा पढ़ाएगा। और यदि आप इसको प्रत्यय लगाकर भी नहीं लिखते हैं ना, तो आप कंप्लीटली तब इसको लिखेंगे तो है तहित और कर बिल्कुल सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से लिखेंगे तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, इस तरह से कर लगाना पड़ेगा। तो इतना तो बेसिक अब आप नहीं आता होगा ना, अब तो आप आगे बढ़ चुके हैं तो शॉर्ट में लिखना सीख गए होंगे, तो हितकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुख कर, तो सुख कर लिखने के लिए स और ख बनाएंगे और यहाँ पर कर लिख देंगे। ठीक है, इस कै को काट देंगे, हो जाएगा ख। तो से पर ऊ की मात्रा, अब देखिए मात्राओं को मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मात्रा पता है आपको, लाइन के ऊपर है तो लगेंगी, नहीं लगेंगी ए और आ की पड़ जाती हैं। कौन सी कहाँ पर लग कर नहीं पड़ जाती है आपको सब पता है, तो बताने का आपको आवश्यकता बार बार है नहीं। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो रही है तो मात्रा लगा भी सकते हैं, जैसे कि से पर ऊ की मात्रा लगानी है तो यहाँ पर हम लगा भी सकते हैं। ठीक है, से ऊ और ख कर सुख कर, तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, मात्रा लगा भी सकते हैं, और ऐसे ही पढ़ पा रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो सुख कर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है रुचि कर, तो बनाएंगे रह बनाने के बाद च और कर इसमें लगा देंगे प्रत्यय। रह पर ऊ की मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा हुआ लाइन से काट कर बना रखा है, और लाइन से काट कर बनाते समय ई की और ऊ की मात्रा स्वयं लग जाती है। तो रू च पे की मात्रा ची और कर, तो रुचि कर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, मात्राओं का तो आपको पता है ना, यदि नहीं तो वीडियो हमारी देख सकते हैं, पिछली वीडियो में सब कुछ पढ़ा रखा है। यहाँ पर देखेंगे शांति कर, तो से बनाएंगे न बनाएंगे, फिर बनाएंगे तय और तय में ही कर जोड़ देंगे तो शांति कर हो जाएगा। सा और ना लाइन के ऊपर बनाया तो आ की मात्रा स्वयं लग गई, इसलिए लगाने की आवश्यकता नहीं है। तय और कर शांति कर आपका ये पूरा हो गया। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यदि हमें शांति कर लिखना होता पूरा तो हम बिना प्रत्यय के भी इसी तरह से लिखते, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रत्यय भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नहीं, आप लिख कर एक बार देख लेंगे तो याद स्वयं हो जाएंगे। देखिए सुनिए, हमें कर लिखना है तो इसमें क्या याद करने की आवश्यकता, भाई कर तो हम वैसे भी सिंपली इस तरह से ही लिखते हैं ना, इस तरह से तो बिल्कुल बेसिक नहीं लिखेंगे ना, तो कर हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो कर तो हम इसी तरह से लिखेंगे शॉर्ट में, तो कोई जो है आवश्यकता है नहीं आपको इसको याद करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कारक। तो कारक देखिए यहाँ पर क्या है, छोटा सा कर था ना, कर का ही हमने आधा ले लिया। तो जब हम आधा कर लेते हैं किसी भी शब्द को, किसी व्यंजन को, तो उसमें तीन चीज़ जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर क्या जुड़ गया। तो कारक यदि हमें लिखना होता बिन प्रत्यय भी इसके, अभी यदि हम पढ़ते तो हम इस तरह से लिखते, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको लिखने की। देखिए कै रह और यहाँ पे क्या जुड़ गया तो कारक, तो इसी तरह से तो लिखते, लाइन के ऊपर है तो आगे मात्रा स्वयं लग जाएगी। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है इसी से शब्द बनाया है हानिकारक, तो बनाएंगे है, फिर बनाएंगे न, और न बनाने के बाद कर जो है हम इसमें छोटा करके कर दिया, कर को छोटा कर दिया तो इसमें क्या भी जुड़ गया, तो कारक का हमारा है जो है यहाँ पर क्या लग गया, प्रत्यय। तो हानिकारक आपका हो गया। और लाइन के ऊपर बनाया था है को, तो आ की मात्रा स्वयं लग गई, तो इस तरह से मात्राएं स्वयं लग जाती हैं। आपको पता है यदि मात्रा नहीं आपकी समझ में आ रही है तो लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गुण कारक। तो गुण कारक देखेंगे गै बनाएंगे, गै के बाद न बनाएंगे और कारक की जो है हम प्रत्यय लगा देंगे।
गे गे पे ऊ की मात्रा लगाने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि लाइन पर बनाया हुआ है तो हम खुद स्वयं पढ़ सकते हैं ऊ की और ई की मात्रा को, ठीक है। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मात्रा आप लगा भी सकते हैं। अब देखिए न को हम ले पढ़ लेते हैं, तो गुण है, गुण नहीं होगा, गुण कारक नहीं होता है, गुण कारक होता है, तो इसको हम अपने सेंस के अकॉर्डिंग भी ले पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है फल कारक। तो फल कारक लिखने के लिए फै में ले, फल और कारक का प्रत्यय हम लगा देंगे और इसको काट देंगे हम, तो फल हो जाएगा। आप ऊपर से भी इसको काट कर इस तरह से लाकर इस तरह से भी कर सकते थे, तो काफ़ी तरीके होते हैं, आपको जैसे समझ में आए आप कर सकते हैं, ठीक है। फल कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हित कारक। तो हित कारक लिखने के लिए है और तय, ताकि हित पूरा पड़ जाएगा, क्योंकि तय इसमें जुड़ गया, हमने जब इसको छोटा बनाया तो 3 चीज़ जुड़ती हैं और कारक का हम क्या लगा देंगे, प्रत्यय। तो हित कारक हमारा हो जाएगा, और इसको थोड़ा बड़ा कर दें कर को, तो हित कर हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए 4 नंबर की ओर समझ चलते हैं, 4 नंबर को समझते हैं। साथियों 4 नंबर आपको दिख रहा होगा, शब्द है कारी का, यहाँ पर संकेत दिख रहा है। और कारी कैसे लिखा जाता है, इस तरह। तो कुछ नहीं है, जैसे कि हमने अभी कर सीखा ना, कर को हम कार भी पढ़ सकते हैं, तो कार का कारी करना है तो यहाँ पर ई लगा दिया हमने, ये का सीखा था हमने इस तरह से नागिन की तरह, तो ये लग गया, तो बस कारी पढ़ा जाएगा। ई की मात्रा ये को हम पढ़ लेते हैं, तो कारी, तो इसमें भी कोई याद करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं, लिखना है हानिकारी। तो हानिकारी कैसे लिखेंगे, है न और कारी का प्रत्यय लगा देंगे। और कारी का प्रत्यय क्या, कारी यदि आप वैसे भी लिखते हैं तो पूरा इसी तरह से लिखा जाता है, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको स्वयं भी लिखकर एक बार कर सकते हैं कवर, ठीक है। हानिकारी हो गया। गुणकारी लिखना है, तो अभी मैंने आपको समझाया गै न गन, और इसको न पढ़ते गुण, गुण और का और रई। और मात्राएं क्यों नहीं लग रही हैं वो आपको पता है, ठीक है, लगा भी सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम है तो। लिखना है फलकारी। तो फै और फल और कारी का हम यहाँ पर प्रत्यय लगा देंगे इस तरह से, और इसको काट भी सकते हैं, तो फलकारी हमारा पूरा ये पढ़ा जाएगा। बिल्कुल इजी है, जल्दी जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना कोई खास इसमें है नहीं, बिल्कुल समझना थोड़ा सा ही है, बस आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हितकारी। तो हित हमने है को छोटा कर दिया, इसमें 3 चीज़ जुड़ गई, उसमें से तय जोड़ लिया, हित और कारी का हमने क्या लगा दिया, प्रत्यय। तो हितकारी हमारा ये हो गया। चलिए 5 नंबर को समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थो। तो ये अर्थो नहीं, अर्थी, अर्थो, अर्थ्य, या इसमें से हम जो है ना इसको आर्थी भी पढ़ सकते हैं, 3 चीज़ भी पढ़ सकते हैं। समझते हैं कैसे। देखिए रै को और इसमें थ को, थ और रै को इसमें जोड़कर हमने जो है एक पूरा कंप्लीट शब्द बनाया है, अर्थी आर्थी, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ सकते हैं। तो लिखना है लाभार्थी। तो हम कैसे लिखेंगे लाभार्थी, यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका जो प्रत्यय होगा कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से कुछ होगा, ई की मात्रा नीचे लगा दी है और इसमें थ हमने जोड़ दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखना है लाभार्थी। तो ल बनाएंगे और भय में ही रह, लाभार, और थी हमने जो थ्री अर्थी इर्थी का जो हमने शब्द ये प्रत्यय सीखा उसको लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर जो इसको भय को काट देंगे, लाभार्थी। और मात्राएं क्यों नहीं लगाई, कि ले देखिए ऊपर बनाया है लाइन के ऊपर, तो आगे मात्रा स्वयं लग जाएगी। तो लाभार और थ्री अर्थी का ये पूरा हमारा प्रत्यय है, तो हम कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका परीक्षार्थी। तो परीक्षार्थी लिखने के लिए पैर है वो स में रह कर सकते हैं, परीक्षा, और ये जो हमारा आर्थी और अर्थी की जो प्रत्यय लग गया। अब इस स और रह को परीक्षा श पढ़ के भी हम चल सकते हैं। तो परीक्षा देखिए पैर पर सरती, तो पर सरती नहीं पर सारती इस तरह से हो जाता है, तो हम इसको स्वयं पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो 6 बनाकर भी इस तरह से 6 बनाकर भी लिख सकते हैं, या कै बनाकर स बनाकर भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आप समझ सकते हैं लिख सकते हैं। आगे चलते हैं परमार्थी। तो पैर पर और मैं रह हमने जोड़ लिया, और आर्थी के हमने जो है अर्थी का प्रत्यय लगा दिया यहाँ पर, इसको काट लिया और यहाँ पर इसको काट लिया, न्याय को, तभी तो ये मैं हो गया ना। तो पैर है और मैं और रह और थी, तो परमार्थी आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए 6 नंबर को समझते हैं। यहाँ पर शब्द जो है संकेत है आल्य का। तो आल्य का देखिए किस तरह से होता है, ले, और ले में हम यह को इस तरह से जोड़ देते हैं, तो लिए, और लाइन के ऊपर बनाएंगे तो आ की मात्रा स्वयं लगाकर हम इसको आल्य कंप्लीट पढ़ सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, आल्य हम स्वयं पूरा कंप्लीट पढ़ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी से शब्द बना है शिवाल्य। तो शिवाल्य लिखने के लिए क्या करेंगे, स में व, श व और ल को हम ऊपर की तरफ जोड़ सकते हैं इस तरह से, शिवाल्य। चाहे तो आप नीचे की तरफ भी इस तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलत जुड़ा हुआ है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला थोड़ा थोड़ा यहाँ पर तय की तरह मोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। तो शिवाल्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय। तो हिमालय लिखने के लिए है बनाएंगे, मैं बनाएंगे, ठीक है, और ल को हम इस तरह से जोड़ देंगे, तो हिमालय हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा ही ज़्यादा आपको ध्यान देने वाला भी नहीं है, क्योंकि यदि हम आल्य को लिखेंगे तो कंप्लीटली हमारा लिखा जाने वाला है। तो ये जब हम हिमालय पूरा लिखेंगे तब भी इसी तरह से लिख सकते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओजधाल्य। तो देखिए ओजधाल्य को कैसे लिखेंगे, स बनाएंगे, ध बनाएंगे, और ले हम इसमें जोड़ देंगे आल्य का हम प्रत्यय, तो ओ की मात्रा हो जाएगी ओस, और धा धा पा की मात्रा भी लगा सकते हैं, ओस धा, और लिया हमारा पूरा हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर
दिख रहा होगा। तो ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं संग्रहालय। तो संग्रहालय लिखने के लिए से और ग इस तरह संग्रह और है यहाँ पर बन देंगे है, और आल्य का प्रत्यय इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, ये हमने सीखा है ना आल्य का प्रत्यय। तो संग, अब देखिए सा को हम जब हम सा को पढ़ते हैं तो इसे जब हम छोटा बनाते हैं तो न और माँ की आवाज़ भी हम स्वयं निकाल देते हैं। तो देखिए सग और ह और आल्य, तो सग्रहाल्य हम इस तरह से, इसमें ही जब हमने इस ओर बनाया तो हमारा रह भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, देखिए जब हम इसको ऊपर की ओर से बनाते हैं तो रे हमारा इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जब हम इसको नीचे की ओर से बनाते हैं इस तरह से तो स और रे तो दोनों चीज़ हो जाती हैं। तो पहले क्या पड़ा जाएगा स, फिर गया सग, र और ह और ल है। तो संग्रहालय नहीं संग्रहालय, हम इसको खुद पढ़ सकते हैं। तो संग्रहालय हमारा ये हो गया। चलिए 7 नंबर को समझते हैं। 7 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सील। तो सील देखिए, अब देखिए से बनाएंगे और ले, तो सल, सल को हम सील, सेल, सील या सोल कुछ भी पढ़ सकते हैं यदि हम किसी वाक्य में प्रयुक्त कर रहे हैं तो। लेकिन देखना ये होता है कि ये जो 3 मात्रा हमने लगा कर देखी उनमें से करेक्ट कौन सी बैठ रही है। तो यहाँ पर सील भी स्वयं पूरा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो सील का समझ लेते हैं। देखिए अब हमें लिखना है सील से ही हमारा बना एक धर्मशील। तो धर्मशील कैसे लिखेंगे, तो धर्मशील लिखने के लिए हमें बनाना होगा ध। तो ध को हम ध और रे को एक साथ लिख लेंगे, ध को काट लेंगे ऊपर से ही, ध रे में, और सील की हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रत्यय लगा देंगे। तो धर्मशील हमारा ये कंप्लीटली पढ़ा जाएगा। इसने इसको काट दिया तो ये ध हो गया। तो धर्मशील हमारा पढ़ा जाएगा, आपको दिख रहा होगा, बड़ा ही ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं गुणशील। तो गुणशील लिखने के लिए ग और न, गुण और न को ल पढ़ लेते हैं गुण, और सील का हम यहाँ पर जो है इस तरह से क्या लगा देंगे, प्रत्यय, जो कि हमने भी यहाँ पर सीखा है, सॉरी यहाँ पर सीखा है। ठीक है, तो गुणशील आप चाहते तो इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, इस तरह से भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं को काटना पड़ता। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी ना। और डार्क और हल्के में क्या कर सकते हैं आप, डार्क पेंसिल को जो है थोड़ा दबाकर पहले से आपको चला लेना होता है, ये सब कुछ आपको पता है। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यायशील। तो न्यायशील लिखने के लिए क्या करेंगे, न बनाएंगे फिर यह बनाएंगे, न्याय और सील का जो है हम प्रत्यय लगा देंगे। तो न्यायशील हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, मात्राएं क्यों नहीं लगाई हैं, क्योंकि लाइन के ऊपर है न, तो आ की मात्रा भी हम स्वयं पढ़ सकते हैं। न्यायशील हमारा कंप्लीट ये पढ़ा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कर्मशील। तो कर्मशील देखिए कै में रह कर और मैं कर्म, और यहाँ से ही सील का प्रत्यय हम लगा देंगे। तो सैल सल पढ़ सकते हैं, कर्मसल। अब इसको यदि हम इसको याद भी ना करें सील के प्रत्यय को, तो कर्मसल पे तीनों मात्रा लगाकर देख लीजिए, कर्मसल, कर्मसेल, कर्मशील। तो ईल, ई की मात्रा करेक्ट हो रही है ना, तो हम इसको तीनों मात्रा में से उसको अटेंड कर सकते हैं। तो कर्मशील हमारा ये हो जाएगा। चलिए 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों 8 नंबर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अभी 7 में हमने सील पढ़ा, अब पढ़ेंगे साली। तो देखिए साली का भी कुछ नहीं होता, बस सील की तरह साल है, और यहाँ पर यह का जो हम इस तरह से एक चिन्ह लगा देते हैं, यह का जो हमने सीखा था यह और वह, तो साली हो जाएगा यही, बस और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसी से बना हुआ शब्द है बलशाली। तो बै और ले बल, और यहाँ पर ये हम साली का इसमें प्रत्यय इस तरह से लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा बलशाली, ये पढ़ा जाएगा। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इतना ही ईजी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ पर देखते हैं प्रभावशाली। तो प्रभावशाली लिखने के लिए पैर प्र, और यहाँ से ही भय बन गया, और शाली की हमने क्या लगा दिया यहाँ पर प्रत्यय, इसको काट दिया। प्रभाव सा और सा पा की मात्रा भी हम यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं, या सिंपल वाली भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रा और आ की मात्रा यहाँ पर देखिए इस तरह से इसलिए लगाई गई है क्योंकि इन दोनों के बीच में मात्रा आ रही है, किसके, प और रा के। तो प्रभावशाली हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि देखिए मात्रा यदि आप नहीं लगाते हैं और किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो प्रभावशाली तो हम खुद पढ़ लेते हैं। ठीक है, मात्राएं हमारी ऑटोमेटिक जो हमारे जो है मुंह से निकल जाती हैं और हम उसको लगा लेते हैं, माइंड में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर यदि किसी को समझ में नहीं आती है तो लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हर, हारी और हार, इन तीनों का एक शब्द चिन्ह होता है। देखिए किस तरह से, हर का इस तरह से और हारी का जो होता है इस तरह से, बस हर है हर, इसको देखिए थोड़ा सा बढ़ाकर बना दिया तो है हर हो गया, और यहाँ से ही इसमें यह जोड़ दिया तो हारी हो गया, और यहाँ से ही हार कर रहे हैं तो इसको ही हम हार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही बिल्कुल सिंपली था ये। आगे चलते हैं, देखिए डार्क वाला भी मैंने आपको सिखाया था कि डार्क करते हैं तो उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो उसी का कहीं ना कहीं लेवल है ये। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है संतापहर। तो संतापहर कैसे लिखेंगे, से और तसंत। ठीक है, पै और पै में ही हमने इस तरह से बड़ा करके है और हर जोड़ दिया, तो संताप ह और र हमारा जुड़ गया। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, यहाँ पर जो ये न की आवाज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं आ जाती है, क्योंकि स को सन और सम भी हम पढ़ लेते हैं जब हम छोटा बनाते हैं। एक तो होता है इतना, एक होता है सा का, और एक होता है जो है व्रत स्व का। तो सबसे छोटा जो होता है वो सन और सम का हमारा पढ़ा जाता है।
ठीक है। तो संतपहार हमारा ये पूरा हो जाएगा। अब है संताप हारी, तो संताप हर हो गया, संताप हारी, बस कुछ नहीं, इसमें हारी का जो हम प्रत्यय लगा देंगे। तो संत और प और हारी और इसमें यह जोड़ देंगे। थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, तो इस तरह से हम जोड़ देंगे। आपको यहाँ पर देख भी रहा होगा दोस्तों, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल था ये भी। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है पाप हारी, तो पै और पै पाप और हारी हम इतना बड़ा बना देंगे और इसमें क्या करेंगे, यह लगा देंगे, तो ये हारी का हो जाएगा प्रत्यय। तो प पापा की मात्रा भी आप लगा सकते हैं यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। पाप हारी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हारी में मात्रा लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ प्रत्यय हमारा पूरा ये दिया गया था, तो हमें पता था हारी का प्रत्यय ये होता है, तो मात्रा लगाने की आपको आवश्यकता है नहीं। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है मनोहर, तो मनोहर लिखने के लिए क्या करना होगा, देखिए इस तरह से हम ना को काट सकते हैं, पहले से ही मैं बन जाएगा, फिर यहाँ से ही मैं बना लेंगे और हर का हम इसमें प्रत्यय लगा लेंगे, ठीक है। तो मनोहर इस तरह से हमारा हो जाएगा, ठीक है। और माँ को ना, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं इस तरह से मनो, लेकिन यहाँ पर जोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जब आप हर को जोड़ेंगे तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, मनोहर ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपको उठाने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स के साथ आप इसको च भी पढ़ सकते हैं, कुछ और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका हो सकता है, कहीं ना कहीं ये वाला ही आपको करेक्ट इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अनुहार, तो अनुहार लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, न बनाना होगा, न में ही हमें इस तरह से है को जोड़ लेना होगा। तो हन अनु और क्या हो जाएगा, हार आपका ये कंप्लीट पढ़ा जाएगा, ठीक है। इस पर मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ना ब्रक वाले हम लाइन पर बनाते हैं तो ई की और ऊ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है, और हार का आपके सामने प्रत्यय है, तो मनोहार आपका हो गया। समझते हैं 12 नंबर को, देखते हैं 12 नंबर में जो है क्या लिखा हुआ है। तो 12 नंबर में है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संघार लिखा हुआ, तो कहीं ना कहीं हार का ही है, इससे भी रिलेटिव, लेकिन अलग से दिया गया है, तो इसको समझ लेते हैं हम। यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए स और ग, ठीक है, और स ग और हार। अब देखिए यहाँ पर एक मात्रा लगाई गई है, जो कि क्या, देखिए जो हमने ऊपर मात्रा नहीं लगाई थी स के बीच में ना पढ़ने के लिए, तो ये मात्रा ना भी पढ़ लेती है, तो स न ग और हार, तो ये इसलिए अलग से दिया गया है। तो संगार आपका हो जाएगा। आप चाहे मात्रा भी लगा सकते हैं, क्योंकि डार्क और हल्के में हमारी ना की मात्रा भी पड़ जाती है ना जब हम ऐसे लगाते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं जिस तरह से आपको समझ में आता है। चलिए 13 नंबर को देखते हैं, 13 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो 13 नंबर में आपको दिख रहा होगा शब्द संकेत यहाँ पर दिया गया है बाला का। तो बाला का कैसे होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ल बना दिया और इसमें वह को जोड़ दिया। ये हमने सीखा था ना, जब हम ये वाला वह सीखा था, बिना पेट चिरे वाला का आंकड़ा, तो इसको हम जब ल में जोड़ना सीखा था तो उसको इस तरह से जोड़ते थे कुछ, तो बस वही है, वाला हमारा पढ़ा जाता है। ये वाला का अलग से एक जो है कम्प्लीटली इन्होंने प्रत्यय दे दिया है। इसको जोड़ते कैसे हैं, अब लिखना है दूध बाला, इसी से शब्द बनाना है, तो कैसे लिखेंगे, द और द दूध, और यहाँ से ही पीछे को ले जाकर इसमें ल जोड़ देंगे। द पे ऊ की मात्रा आप लगा भी सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आता है, तो अन्यथा लाइन पर काट कर इन्होंने बनाया है, तो ऊ की मात्रा और ई की मात्रा स्वयं पड़ जाती है। तो दूध वाला आप जो है इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर बाला। अब आपको गुंडी मोड़कर इस तरह से नहीं जोड़ना होता है, कई बार मैंने बताया, जैसे कि कर जोड़ना है, सॉरी लिखना है गै में, यदि हम यहाँ पर रह जोड़ना है तो हम थोड़ा पीछे करते थे और इस तरह से जोड़ देते थे, ठीक है, तो गुंडी नहीं बनाते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको गुंडी नहीं बनानी है, ठीक है, तो पीछे करना है और थोड़ा ऊपर को से उठा देना है। तो ये आपका हो गया दूध वाला। लिखना है घी वाला, तो घी वाला लिखने के लिए घ को हम पहले ही काट लेंगे इस तरह से, या बाद में भी काट सकते हैं, थोड़ा पीछे करेंगे और वाला हम इस तरह से जोड़ देंगे, क्योंकि जब हम कोई दूसरा शब्द यदि ले जोड़ना होता तो सिंपली यहाँ से ही जोड़ते ना, कोने पे से नहीं जोड़ना, आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो दूध बाला और घी वाला आपका ये हो गया। मात्रा क्यों नहीं लगी है आपको पता ही है, क्योंकि लाइन पर बनाने से कौन सी कहाँ पर मात्रा नहीं लगती है, सब कुछ मैंने आपको सिखा रखा है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो मात्रा भी आप लगा सकते हैं, जैसे घी वाला इस तरह से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ले थोड़ा पीछे बनेगा, ठीक है, तो इस तरह से पढ़ सकते हैं, मर्जी है आपकी। नेक्स्ट तेल वाला, तो तेल वाला लिखने के लिए बनाएंगे तय, और तय में ही ले जोड़ देंगे और यहाँ से ही हम इसको इस तरह से जो है वाला को जोड़ देंगे। तय तौर पे एक ही मात्रा भी आप लगा सकते हैं, अन्यथा ये लाइन पे से बना हुआ है तो एक ही और ओ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है। तो ते और ले और वाला का हमने यहाँ पर प्रत्यय लगाया, तो तेल वाला आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आम वाला, तो आम वाला लिखने के लिए आम और थोड़ा सा पीछे उठाएंगे और ला को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, और आपका आ की मात्रा भी आप लगा सकते हैं, अन्यथा तो लाइन के ऊपर है तो लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो आम वाला ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर को, हीन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हीन जो कैसे लिखा जाता है, तो हीन का जो होता है देखिए इस तरह से है को इस तरह से न का आंकड़ा लगा दीजिए, हीन पढ़ा जाता है, या फिर आप सीधा करके भी है और न लगा दीजिए, हीन पढ़ा जाता है। हान भी पढ़ सकते हैं, हानि भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रयुक्त होना चाहिए, बस एक सार्थक शब्द ये बना दे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखना है बुद्धिहीन, तो कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए बै बनाएंगे, बै का आंकड़ा ध में बै ध बुद्ध
और हीन का जो है हम यहाँ पर प्रत्यय लगा देंगे तो बुद्धिहीन। उ की मात्रा आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं यहाँ पर, तो बुद्धिहीन आपका ये पढ़ा जाएगा। बड़ा ही सिंपल था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बलहीन। तो बै और बल और हीन का हम प्रत्यय इस तरह से लगा देंगे तो हमारा बलहीन पढ़ा जाएगा। बलहानि भी पढ़ सकते हैं, यदि हानि से कोई शब्द बनना है तो इसको ही हम हानि भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बलहानि। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानहीन। तो ज्ञानहीन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, गे बनाना होगा, न बनाना होगा और हीन का हम यहाँ पर प्रत्यय लगा देंगे तो गणहीन नहीं होता, ज्ञान। गे पे यह बनाने की आपको यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती। मैंने सिखाया जैसे कि व्यवसाय लिखना है तो बार बार यह व्यय बनाने की आपकी आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय आप कहीं कई तरह से लिख सकते हैं, चाहे बै वै से। देखिए बै वै बड़ा बना लीजिए, से और ये व्यवसाय, व्यवसाय नहीं होता, व्यवसाय होता। तो इस तरह से हम उठा लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। धर्महीन, तो ध को पहले ही काट लेंगे धर और इसको काट लेंगे धर्म और हीन। अब देखिए जब इसने इसको काटा तो हमने यहाँ पर इसको बीच में से पहले ही काट लिया है। जब ये इसमें जुड़ के आया तो इसको न हम स्वयं पढ़ सकते हैं, आप काटने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से भी कर लेते हैं हम कभी कभी। और यदि आपको जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस धर्म को आप इस तरह से लिख लीजिए और हीन को कहीं अलग इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं। तो धर्महीन आपका ये हो गया। चलिए ये जो आज की वीडियो है, आज का टॉपिक है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अगली वीडियो में हम यहाँ से आगे जितने हमारे बच्चे हैं उनको अगली वीडियो में जो है कवर करते हैं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ही मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है कमेंट में भी हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।